गांव के बुजुर्ग चालाबा का नाम धीमे स्वर में लेते थे। उनकी नजरें इधर उधर भागती हुईं, मानो उसका नाम लेने से भी डरते हों। बच्चों को शांत रहने की चेतावनी दी जाती थी, कहीं ऐसा न हो कि चालाबा उनकी हंसी सुन ले। वो पहाड़ियों का खौफ था, एक भयानक हस्ती जिसके बारे में फुसफुसाते हुए कहा जाता था कि वो निषिद्ध जंगल में स्थित पुराने खंडहर नुमा हवेली में रहता है। उस हवेली के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वो डर का प्रतीक बन चुकी थी। उसका साया क्षितिज पर एक भयानक निशान की तरह था। गांव वालों का मानना था कि चालाबा उनके डर से ताकतवर होता है, हर फुसफुसाते हुए अंधविश्वास के साथ और ताकतवर। कुछ लोग कहते थे कि वो एक जिन्न है, तो कुछ उसे प्रतिशोधी आत्मा मानते थे। पर एटिया एक बात पर सबकी सहमति थी, चालाबा से मिलने का मतलब था मौत को गले लगाना। यहां तक कि सबसे बहादुर लोग भी उसके नाम से कांप उठते थे, क्योंकि चालाबा की कहानी डरपोक दिल वालों के लिए नहीं थी। कहते थे उसकी हंसी उल्लू की चीख की तरह होती थी, जो घाटियों में गूंजती थी, दुर्भाग्य का संकेत। और उसकी आंखें, जिन लोगों ने देखने का दावा किया था, उन्होंने उन्हें जलते अंगारों के समान बताया था, जो एक नारकीय रोशनी से जलते थे। विजय का बचपन चालाबा की कहानी सुनते हुए बीता था। वो भयानक कहानियां सुनते हुए बड़ा हुआ था। उसकी कल्पना उस भयानक हस्ती की छवियों से भर जाती थी। अब एक जवान आदमी के रूप में डर तो अभी भी था, लेकिन उसके साथ एक जिज्ञासा भी थी। उसके दोस्त प्रिया और दीपक भी इसी आकर्षण को साझा करते थे। वे भी फुसफुसाहट और चेतावनियों को सुनते हुए बड़े हुए थे, फिर भी वे अज्ञात की ओर खिंचाव महसूस करते थे, चालाबा के रहस्य को उजागर करने की इच्छा रखते थे। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। तीनों दोस्त खुद को निषिद्ध जंगल के किनारे पर पाते हैं। हवा में नम मिट्टी की गंध घुलने लगी और पत्तों की सरसराहट के सिवा सन्नाटा छा गया। विजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो उन पर अनदेखी आंखों का बोझ महसूस कर सकता था, जो उन्हें देख रही थी, इंतजार कर रही थी। हमें यहां नहीं होना चाहिए, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। प्रिया, जिसकी आंखों में डर और उत्तेजना का मिला जुला भाव था, ने विजय के हाथ पर हाथ रखा। डरो मत विजय, उसने कहा। उसके दिल में कंपी के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। हम सब एक साथ हैं। दीपक ने सिर हिलाया। उसकी निगाहें दूर खंडहर नुमा हवेली के अंधेरे सिलहूट पर टिकी हुई थी। हम यहां तक आ ही गए हैं, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट बन पाई। अब हम पीछे नहीं हट सकते, और इसलिए अपनी साझा जिज्ञासा और साहस के एक वचन से बंधे हुए तीनों दोस्त निषिद्ध जंगल में चले गए। जंगल मानो उनके चारों ओर सिमटने लगा। पेड़ मुड़े हुए और गांठदार, उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ गईं, जिससे जंगल एक भयानक धुंधलके में डूब गया। हवा ठंडी हो गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, जिसका तापमान से कोई लेना देना नहीं था। रास्ता खतरनाक था, गिरी हुई शाखाओं से अटा पड़ा था और एक अप्राकृतिक धुंध में डूबा हुआ था, जो उनके टखनों के चारों ओर घूमती थी। उनके कानों में अजीब आवाजें आईं, टहनियों का टूटना, पत्तों की सरसराहट और एक धीमी कर्कश आवाज, जो जंगल की गहराई से निकलती हुई प्रतीत होती थी।
हर कदम के साथ जंगल मानो उन पर हावी होता जा रहा था। अंधेरा और घना होता जा रहा था, सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। वे अपने दिलों को अपनी छाती में धड़कते हुए महसूस कर सकते थे। उनकी सांसें उथली और तेज थीं। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, पेड़ विरल होने लगे, जिससे आगे एक खुली जगह दिखाई देने लगी। और वहां खुली जगह के बीचों बीच पीली चांदनी में नहाई हुई हवेली की अकम्बहाई ही हवेली खड़ी थी। यह जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं अधिक भव्य थी। ढहते हुए पत्थर और सड़ती हुई लकड़ी की एक विशाल संरचना। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, खाली आंखें उन्हें एक शिकारी की तरह घूर रही थीं। खुली जगह में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनके बाल उनके चेहरे पर आ गए और उनकी रीरच की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली एक अनदेखी ऊर्जा के साथ धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी, एक भयानक उपस्थिति जिससे उनकी रीरच की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हिचकिचाते हुए वे आगे बढ़ रहे, उनके कदम शांति में गूंज रहे थे। सड़न की गंध से हवा भारी हो गई, एक अजीब सी मीठी गंध जिससे उनके पेट में मरोड़ उठने लगे। जैसे जैसे वे हवेली के करीब आते गए, उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे हवा में आवाजें आ रही हों। जैसे ही वे सामने के दरवाजे पर पहुंचे, फुसफुसाहट तेज होती गई, जो एक विशाल लोहे से बना एक राक्षसी दरवाजा था, जो ऐसा लग रहा था जैसे दशकों से नहीं खोला गया हो। फुसफुसाहट दरवाजे से ही निकलती हुई प्रतीत हो रही थी, एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह फुफकारती और थूकती हुई। विजय ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया और दरवाजे को धक्का दिया। यह एक कराह के साथ खुला, जिससे परे एक अंधेरा और धूल भरा दालान दिखाई दे रहा था। एक दूसरे को आशंका भरी नजरों से देखते हुए तीनों दोस्त हवेली के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया, जो पूरे घर में गूंज उठा, उन्हें अंधेरे में डुबोते हुए। ऐसा लगा जैसे किसी ठंडे चिपचिपे हाथ ने उनके दिलों को थाम लिया हो। विजय ने अपनी टॉर्च के लिए टटोला। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। धूल भरी दीवारों पर नाचती हुई परछाई डालते हुए रोशनी टिमटिमाती हुई जीवन में आई। वे एक भव्य प्रवेश द्वार हॉल में थे, जो अब फीका और जीर्ण शीर्ण हो चुका था, लेकिन फिर भी पिछले वैभव की ओर इशारा कर रहा था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। फफूंदी और सड़न की गंध से हवा भारी थी। जैसे ही उनकी आंखों को मंदता की आदत हुई, वे सफेद चादरों में लिपटे फर्नीचर की आकृतियों को पहचानने लगे, जो भूत या आभामंडल जैसा दिखता था। कोई है? प्रिया की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी, ऊंची और पतली। केवल प्रतिक्रिया टूटी हुई खिड़कियों से हवा की फुसफुसाहट और उनके चारों ओर बसते हुए पुराने घर की लकीरें थीं।